सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी जो है उन्होंने शहर में गरीब लोगों को परेशान करना, पिक एंड चूज़ करना, किसी को हटाना किसी को नहीं हटाना, इसलिए कि गरीब रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए, पर कम से कम रेहड़ी पटरी वाले जो गरीब लोग हैं उनको पहले व्यवस्था की जानी चाहिए, फिर उनको हटाना चाहिए। रास्ते में अगर रेहड़ी पटरी वालों को हटा रहे हो तो बाकी जो छप्पर लगे हुए हैं उनको भी हटाना चाहिए। दूसरा, प्रवीण पोपली जी ने मेयर के चुनाव के दरमियान जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है उसमें अपना नाम गलत लिखना, एफिडेविट में नाम कुछ और है और नॉमिनेशन पेपर पे फ्रंट में नाम कुछ और है। तो सर ये बारीकी से चीज़ जो चेक की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अधिकारी दबाव में होता है, सरकार का प्रभाव होता है। जो सरकार का प्रभाव वाला व्यक्ति है उसके नॉमिनेशन को तो आया और दस्तखत मारे पास। बारीकी में तो और जो विरोधी पार्टियों के होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनके देखे जाते हैं। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हो ना। अगर इसकी जगह ये जो प्रवीण कुमार है, कृष्ण कुमार अगर इस तरीके से लिखा जाता तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाता। बात रेडी वालों की करें तो इनको तो अतिक्रमण के लिए कह दिया कि अतिक्रमण कर रहे हैं रेडी वाले जी। बात राजगुरु मार्केट की करें, सड़क के बीचों बीच पार्किंग व्यवस्था की हुई है, तो आने जाने जो पैदल जो चलते हैं उनके लिए बड़ी काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। इधर जो बरामदे हैं वो दुकानदारों ने कब्जा रखे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, रेहड़ी पटरी वाले जितने लोग हैं उनकी व्यवस्था की जाए। शहर में जिस तरीके से पिछले मेयर, चेयरमैन, प्रधान जिन्होंने व्यवस्था राजगुरु मार्केट की थी उसमें ना तो आम जनता को कोई तकलीफ़ होती थी और ना ही दुकानदार को तकलीफ थी, बीच का रास्ता निकालते थे। मैं भी रहा हूँ नगर परिषद का प्रधान, कभी शिकायत नहीं मिली रेहड़ी वालों की, कभी शिकायत नहीं मिली राजगुरु मार्केट की, कभी शिकायत नहीं मिली जनता। देखो, मैं नहीं कहता कि अतिक्रमण करो, अतिक्रमण हटाने का एक तरीका होता है। अगर आपको हटाना तो एक लाइन से हटाओ। 14 सेक्टर में रेहड़ी वालों को हटा दिया, कोने पे दुकान वाले हैं उनके छप्पर खड़े हैं। नगोरी गेट पे आओ, रेहड़ी वालों को हटा दिया, फ्रूट की और की दुकानें लगी हैं उनका छप्पर एज इट इज़ लगे हैं, उनके जो बाहर जो शोकेस लगे हैं, काउंटर लगे हैं, वो एज इट इज़ पड़े। सत्ता पार्टी के मेयर हैं, अभी तक आप कह रहे थे कि जो विरोधी पार्टी होती है उनकी तो रेक्टिफिकेशन में पहले ही निकाल लेते हैं। क्या आपको लगता है, आप भी कह रहे हैं कि मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा, तो किस तरह की प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि सत्ता पार्टी है? देखिए, मैं सत्ता पार्टी और विपक्ष से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं स्थानीय लेवल की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। जो आज स्थिति शहर में बनी है पिछले 15 दिनों में, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि शहर के अंदर एक इतना ज़बरदस्त हुआ विरोध या लोगों के अंदर इतना अविश्वास पैदा हो गया कि कब कौन आएगा, रेहड़ी उठा ले जाएगा, पटरी वालों को उठा ले जाएगा, किसका छप्पर तोड़ेंगे, किसी का छोड़ेंगे। तो इस विषय में मैं काफ़ी यूँ समझ लो पीड़ा हो रखी थी गरीब रेहड़ी वालों को देख के, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। अदरवाइज़ मेरा इस मुद्दे को उठाने का कोई इरादा नहीं था। मैं आखिर तक जाऊंगा। अगर मैंने 2 मिनट पहले भी किसी में कहा, आज भी अगर प्रवीण पोपली जी इन रेहड़ी वालों की व्यवस्था कर दे, इनको जगह दे दे, इनको व्यवस्थित तरीके से लगा दे, इन गरीब आदमियों का घर का खर्चा चल जाए, गुजारा चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो, मकान का किराया हो, मैं आज भी इस केस को वापस ले सकता हूँ। अदरवाइज़ 10 दिन के बाद मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। क्या केस है? केस क्या है? ये केस है कि नॉमिनेशन के टाइम आपको नो ड्यूज देने पड़ते हैं। पोपली जी की तरफ लाखों रुपए का हाउस टैक्स आज बकाया है। कल की 12 तारीख तक
पोपली जी ने हाउस टैक्स नहीं भरा, जिसकी के अमाउंट लाखों रुपए में बनते हैं। पोपली जी ने 6 तारीख को भास्कर में एक प्रेस नोट जारी किया, जो आपने देखा होगा, आया हुआ है कि जो भी नगर निगम का डिफ़ाल्टर होगा उसके हम नोटिस लगाएंगे। उस श्रेणी में पोपली जी भी बताते हैं। सबसे पहले देखो, हम सफाई करते हैं घर की, सबसे पहले घर के अंदर की सफाई करते हैं, रोड पर तो बाद में जाते हैं ना। तो पहले पोपली जी को अपना हाउस टैक्स भरना चाहिए था। अब ये सरकारी पेपर है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। पोपली जी की तरफ 2 लाख से ऊपर हाउस टैक्स तो कागज़ों में दिखाया जा रहा है। नया कोई बना होगा वो और आएगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इन्होंने एक ही बिल्डिंग के 2 अकाउंट बना रखे हैं, 2 आईडी, एक 39 गज की और एक 50 गज की। जबकि प्रवीण पोपली जी की रजिस्ट्री के अंदर 71.65 स्क्वायर गज की रजिस्ट्री, और उसकी सर्विस रिपोर्ट ये कहती है कि पोपली जी 50 गज में 1 और 39 गज में 1, 2 इससे दिखा रहे हैं उसके, तो 89 गज तो यही हो रहा है। उसके अलावा पोपली जी की दुकान के आगे 4-5 फुट सीढ़ियाँ हैं, जो कि अतिक्रमण में आती है, कब्जा होता है। अगर पोपली जी की ईमानदारी से, देखिए मैं मौके पर नहीं गया हूँ, मैं तो उनकी रजिस्ट्री और नॉमिनेशन पेपर पे जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी प्रशासन जांच करे, जांच करने के बाद अगर इन सरकारी ज़मीन पे इनका कब्जा है तो इनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। तो सर, ये जो अतिक्रमण का जो खेला जा रहा है, जो अतिक्रमण रेडी वालों को ही टारगेट किया गया। मैंने पहले भी सवाल आपसे ये किया था कि राजगुरु मार्केट के अंदर जो बरामदे हैं उनको कब्जा किया हुआ, पूरा निकलने के लिए जगह नहीं है लोगों को, बीच में कर दी गई है पार्किंग। यदि गाड़ी निकलती है तो कैसे निकलेगा किसान? देखो, मैंने ये पहले भी कहा, अतिक्रमण तो कहीं नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि राजगुरु मार्केट में भी अगर ब्रांडों को व्यवस्थित तरीके से आम पब्लिक को आने जाने में तकलीफ़ ना हो, परिवार बड़े हो गए, दुकानें छोटी हो गई, थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाती है, पर उसका भी एक तरीका होता है, बीच का रास्ता निकलता है। ना जनता को तकलीफ़, ना दुकान वाले को तकलीफ़, ना निगम को तकलीफ़। पहले सब ने रास्ते निकाले ऐसे। ये थोड़ी है कि मैं तो गब्बर सिंह बन गया, वो थोड़ी देर पहले कोई वीडियो चल रहा था बोले सन्नी देओल बन गया, ऐसा नहीं हुआ। देखो, मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है, उसको मृदुभाषी होना चाहिए, जनता के साथ बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। तो उनका तो लहजा ही मैं देख रहा हूँ कि इस किस्म की भी बातें वायरल हुई हैं। तो क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा था, तो प्रवीण पोपली जी हैं, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा। तो अहंकार छोड़ के अपने शहर को देखो, शहर के विकास के बारे में देखो। अतिक्रमण हटाना है तो एक लाइन से हटाओ। ये नहीं है कि भाई ये हटा दिया, ये छोड़ दिया, फलाने मंत्री का फ़ोन आ गया छोड़ दिया, फलाने पूर्व विधायक का फ़ोन आ गया बोले ये छोड़ दिया, ये उठा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर वो रेडी वालों के प्रति अच्छा रवैया अपनाते हैं तो ये केस अच्छे रवैये की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अतिक्रमण मत करने दो, उनको तय बाजारी के तहत जगह अलॉट करो। जो हमारा भारत सरकार का प्रावधान है, गरीब भी हटाओ और गरीबों को बसाओ। 100 गज के प्लाट क्यों दे रहे हैं गरीबों को? सरकार दे रही है ना। तो इनने कितना चाहिए? इन्हें तो 5 गज भी जगह नहीं चाहिए। एक दीवार के साथ अगर रेडी खड़ी कर भी लेते हैं, गरीब आदमी गुजारा करता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, दुकान का उनका घर का किराया है, बच्चों की फीस है, रोटी भी खानी होती है उनको। अभी एक महीने से ये लोग घर में खाली बैठे, क्या करेंगे? कोई चोरी करेगा, कोई और उल्टे पुल्टे काम करेगा, कोई चैन स्नैचिंग करेगा। देखो, पेट तो पालना है, काम तो रोटी तो सबको खानी है, तो तरीके तो निकालेंगे ना। तो मेरी तो यही अपील है पोपली जी से भी और डिप्टी कमिश्नर हिसार से, वो खुद इसका संज्ञान लें और खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें। अब तक डीसी साहब ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ डीसी साहब को इसमें खुद को हस्तक्षेप करके, वो ज़िले के मालिक हैं, उनकी ड्यूटी भी है
कि अगर उसके ज़िले डी साहब के ज़िले में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें संज्ञान ले। टीटू जी, एनवेलप आप लेके आए हैं साथ में, क्या कोई एविडेंस भी है क्या इसके? नहीं, एविडेंस नहीं, ये तो कागज़ है। देखिए कई बार क्या होता है कि सामने वाला कह देता है बोले जी आप तो फॉल्स बकवास कर रहे हो। मैं किसी भी किस्म की जो बात आपसे कर रहा हूँ वो पेपर के आधार पे कर रहा हूँ, मेरी इसमें कोई वो नहीं है। चाहे ये नॉमिनेशन पेपर है तो इस पर ये नाम लिखा है, आप खुद देखो क्या लिखा है। बता दो सर, आप बता दो। आप देखो ये प्रवीण कुमार है क्या, जिस नॉमिनेशन पेपर को उन्होंने पास किया है, जब जिस कैंडिडेट का नाम ही सही ना हो, एफिडेविट में नाम कुछ और है और इसमें नाम कुछ और है। अब आप एक चीज़ और देखो, ये फोटो को दिखा दीजिए, ये वाली क्या है बताइए। ये होटल है इनका, गरिमा कॉम्प्लेक्स और मेडिकल की शॉप। इसका 4 महीने का बिजली का बिल बकाया है। कल डेट लास्ट थी, कल की डेट में आज सुबह तक ये बिल नहीं भरा गया है। 17.85 किलोवाट का ये कनेक्शन है। आम आदमी का अगर कोई कनेक्शन 1 किलोवाट का भी हो, अगर उसने बिजली का बिल ना भरा हो तो 1 घंटे में बिजली विभाग उसका कनेक्शन काट देती है। आपने अभी बताया कि ये जहाँ होटल बना हुआ है वहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कम्प्लेक्स बनेगा, कोई मॉल बनेगा, मॉल के चारों तरफ, होटल के चारों तरफ खाली जगह छोड़नी पड़ती है। और जिस होटल में फायर ब्रिगेड जाने का रास्ता ना हो, उस होटल का, उस कम्प्लेक्स का नक्शा पास नहीं हो सकता। ये रेजिडेंशियल एरिया है, मुझे नहीं पता ये रेजिडेंस का नक्शा पास है या कमर्शियल पास करवा रखा है, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। इसमें चाहे नक्शा रेजिडेंशियल हो, चाहे इन्होंने कमर्शियल भी पास किया हुआ है, तो ये 5.5 मंजिल बिल्डिंग दिखा रखी है, 5.5 मंजिल बिल्डिंग दिखा रखी है। और पता नहीं कितने साल पुराना इनका हाउस टैक्स बकाया आ रहा है, 4 महीने का इनका बिजली का बिल बकाया आ रहा है। फायर ब्रिगेड को घुसने की जगह नहीं है, नाम इनको सही लिखना नहीं आ रहा है, उसके बाद बावजूद इनका नॉमिनेशन पास हो रहा है। बड़ी अचंभे की बात है, कितने बड़े अधिकारी बैठे हैं। अब ये 71 गज की रजिस्ट्री है इनकी, और इस नॉमिनेशन पेपर पे ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी मेरे 1080 गज का एरिया मेरा है, एफिडेविट दिया हुआ है। 1080 गज अपनी जगह दिखा रहे हैं, जो रजिस्ट्री में 71.65 स्क्वायर गज, 1080 गज जगह दिखा रहे हैं। बिल्टअप एरिया उसमें से अपना 1000 गज दिखा रहे हैं। रजिस्ट्री जब 600 गज की है, इस मामले को कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखो मैं तो जब तक मेरे में दम है ना तब तक लेके जाऊँ। मेयर की कुर्सी मतलब हटवा कर देंगे। देखो एज पर लॉ कानून ये कहता है कि ये कुर्सी के काबिल नहीं है। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है। मेरे को तो एक IAS अफसर ADC सार ने जो है मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया इसी के मामले में, और मैं डिस्क्वालीफाई करके मेरे को जो है वो चंडीगढ़ कागज़ भेज दिए। चंडीगढ़ वालों ने मेरे को, मैंने हाईकोर्ट का नोटिस दे दिया, उन्होंने मेरे को सुना ही नहीं। उसके बाद मैंने पूछा तो 27 साल हो गए, आज तक वो फाइल ही नहीं पाई।